जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दर्द। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आज तो सविता जी के आंगन में खुशियां दिल खोलकर अपनी पूरी रौनक जमा रही थी। आंगन भी मानो मचल रहा था अपनी उस बचपन की नन्ही साथी का स्वागत करने के लिए, जिसके छमछम करते कदमों ने उस आंगन को अपनी किलकारियों से गुलजार कर दिया था। आंगन रंगोली से सजकर अपनी प्रशंसा जता रहा था। रसोई से आती नए नए पकवानों की खुशबू से आस पड़ोस का पूरा वातावरण महक गया था। आज पड़ोस वाले भी उतावले हो रहे थे सविता जी की बेटी निशा का 3 साल बाद दीदार करने के लिए। निशा सविता जी की बेटी है, दो भाइयों की इकलौती बहन। निशा की शादी 5 साल पहले अमेरिका में बसे चंदन नाम के लड़के से हुई थी। शादी के 2 साल बाद निशा मायके आई थी। फिर उसके बाद कोरोना के कारण निशा अपने मायके आने के लिए तरस गई थी। कोरोना खत्म होने के बाद निशा फिर प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद बच्चे की डिलीवरी तक डॉक्टर ने निशा को बेड रेस्ट की सख्त हिदायत दी थी। इसलिए निशा चाहकर भी अपने मायके नहीं जा पाई थी। सविता जी चाहे कितना ही वीडियो कॉल कर ले, अपनी बेटी के सारे समाचार जान ले, पर बेटी को जब तक अपने गले से लगाकर एक बार माँ मिल नहीं लेती, तब तक एक माँ को कहाँ सुकून आ पाता है। निशा भी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही थी। वीडियो कॉल कर कभी कभी तो निशा की रुलाई फूट पड़ती थी अपनी माँ के पास कुछ पल बिताने के लिए, पर क्या कर सकते थे। दोनों की मजबूरियां थी। आज आखिर वह घड़ी आ गई दोनों माँ बेटी के मिलन की। सविता जी के लिए पल पल सदियों जैसा हो रहा था। निशा को आने में बस अब कुछ ही देर बची थी। सविता जी की नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी। उनको लग रहा था जैसे घड़ी भी आज रुक गई है, चल ही नहीं रही है। वह बार बार कभी रसोई में अपनी बहुओं को जोर जोर से आवाज लगाती है और बोलती, अरे सारा खाना निशा की पसंद का होना चाहिए, किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब जल्दी से काम करो, निशा आने वाली है। सविता जी निशा के कमरे में चक्कर लगाती, बेड पर बिछी बेडशीट को बार बार सही होने के बाद भी सही करती। कमरे को निशा के मन मुताबिक सजाया था। अपने नातिन के लिए पूरा कमरा खिलौनों से भर दिया था। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। निशा के भाई और पापा निशा को लेने गए थे। वह लोग एयरपोर्ट से आ गए थे। सविता जी खुशी के मारे दौड़कर आंगन में आ गई। आरती के लिए स्वागत का थाल पहले से ही सजाया जा चुका था। दोनों बहुएं भी अपनी ननद का स्वागत करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी। आस पड़ोस वाले भी कुछ लोग आ गए थे। सबके चेहरे खुशी से चहक रहे थे दोनों माँ बेटी को गले मिलते देखकर, और खुशी के आंसू बहाते हुए देख सबकी आंखें भी नम हो गई थी। 3 साल बाद अपनी माँ के गले लगकर निशा खूब रोई। सविता जी ने भी अपनी खुशी की गंगा जमुना बहा दी और अपनी बेटी को चुप कराते हुए बोली, अरे बस कर लाडो, अब तो तू पूरे 2 महीने मेरे पास रहेगी। इन 3 सालों की पूरी कमी हम माँ बेटी इन 2 महीनों में पूरी कर लेंगे। निशा का स्वागत करके सब लोग अंदर आ गए थे। बातों का तो जैसे कोई बहुत बड़ा पिटारा खुल गया हो, जिससे बातें निकली जा रही थी, कम ही नहीं हो रही थी। पूरा परिवार इन लम्हों को जी भरकर जी लेना चाहता था। निशा की बेटी तो जैसे कोई खिलौना बन गई हो, कभी किसके हाथों कभी किसके हाथों बस घूमे जा रही थी। उसको खिलाने की सब में होड़ मची हुई थी। सच में कविता जी के घर में खुशियां छा गई थी। देखते ही देखते दिन निकलते जा रहे थे। निशा अपनी दोनों भाभियों के साथ भी भरपूर समय बिता रही थी। निशा ने देखा उसकी बड़ी भाभी बहुत खुश रहती थी, और निशा की माँ भी उसकी बड़ी भाभी को कुछ ज्यादा ही इज्जत और प्यार देती थी छोटी भाभी के मुकाबले। निशा को कुछ चीजें बहुत अटपटी भी लगती थी। जब छोटी भाभी निशा के लिए कुछ करने लगती तो माँ बोल देती, अरे छोटी बहू, बड़ी बहू से पूछ लेना एक बार, इस चीज को करने से पहले, तुमको इतना पता नहीं है, तुम्हारी बहुत सारी चीजें देखी हुई नहीं है, इसलिए बिगाड़ दोगी। बड़ी बहू सब अच्छे से कर लेती है, आखिर बड़े घर की जो है, जो काम वह बताए वह कर लिया करो। निशा को यह बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी।
एक दिन निशा की बड़ी भाभी सविता जी के साथ कहीं गई हुई थी। निशा की छोटी भाभी रसोई में कुछ काम कर ही रही थी। निशा की बेटी भी सो चुकी थी। निशा रसोई में अपनी छोटी भाभी के पास गई और बोली, भाभी, मैं आपके पास मायके में ज्यादा समय नहीं बिता पाई, पर आपसे हमेशा मेरी बात होती रहती है। पर उस बात में मैंने कभी आपकी उदासी को महसूस नहीं किया। आप हमेशा मुस्कुराकर बात करती हैं। पर अब जब मैं आपसे इतने दिनों के लिए मिल रही हूँ, तो मैंने कुछ चीज महसूस करी है। भाभी, आपकी मुस्कुराहट के पीछे उदासी छिपी हुई है। आप झूठ मत बोलना भाभी। मुझको ननद नहीं, अपनी दोस्त समझकर हर एक बात बताओ भाभी। क्या आपको इस घर में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने माँ को भी बड़ी भाभी को आपसे ज्यादा इज्जत देते हुए देखा। निशा की छोटी भाभी बोली, अरे नहीं दीदी, एक सामान्य से परिवार की लड़की को भला इतना अच्छा संपन्न परिवार मिल गया। भला मुझको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे मायके में मैंने कभी इतना ऐशो आराम नहीं देखा जितना यहाँ पर देखा है। निशा बोली, भाभी, मैं सुख सुविधा वाली बात नहीं कर रही हूँ। बातें हमेशा सुख सुविधा की नहीं होती है, कुछ और भी होती है। निशा की इतनी प्यार वाली बातें सुनकर छोटी भाभी बोली, सच है दीदी, यह बात तो। बस मुझे और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बस शादी के बाद मेरा मायके जाना ना के बराबर हो गया, यह समझ लीजिए। मैं मायका भूल ही गई हूँ अब। मायके की बहुत याद आती है दीदी। मेरी माँ भी तड़पती है मुझसे मिलने के लिए, पर वह भी ज्यादा जोर देकर आपकी माँ को नहीं कह सकी। उनको पता है उनकी बेटी एक सामान्य परिवार की होकर एक बड़े खानदान में गई है, इसलिए वह ऐसी बातें कर आपकी माँ को नाराज नहीं करना चाहती। उनकी मर्जी के बिना मुझे मायके बुलाकर। निशा दीदी, यह सुख तो आपकी बड़ी भाभी के हिस्से में लिखा हुआ है। वह तो जब चाहे मायके आ सकती है, जा सकती है। उनको कोई रोक टोक नहीं है। सासू माँ भी बड़ी दीदी के एक बार कहने पर ही उनको मायके भेजने के लिए तैयार हो जाती है। वह कब आएगी, कितने दिन रुकेगी, कुछ भी सवाल नहीं करती है, बल्कि उनको यह कहकर भेज देती है कि तू जा आराम से, तुझे यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह है ना तेरी छोटी देवरानी, अरे यह संभालेगी सब। और जब कभी मैं उनको डरते डरते पूछती हूँ कि थोड़े दिन मायके मैं भी जाऊं, तो बोलती है कि अरे यहाँ घर का काम कौन करेगा, तेरे नौकर थोड़ी हैं हम जो पीछे से सारी जिम्मेदारी संभाल ले। और वैसे भी तेरे मायके में क्या है, तुझको वापस ससुराल भेजने की सौगात देने के लिए। अरे यहाँ से मैं भर भर कर खाने पीने का सामान भेजती हूँ, और जब तू आती है खाली हाथ आ जाती है। अरे ढंग की साड़ियाँ भी नहीं देती तेरी माँ तुझको। रहने दे, यहाँ ऐसो आराम की जिंदगी मिली है, मजे कर। क्या करेगी वहां मायके जाकर, जहाँ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते बोलते छोटी भाभी भावुक होकर रोने लगी थी। निशा अपनी भाभी का दर्द देखकर तड़प उठी थी। उसने अपनी भाभी को गले लगाकर चुप कराया और बोली, एक बेटी की अपने मायके जाने की क्या तड़प होती है। छोटी भाभी, यह भला मुझसे बेहतर कौन जान पाएगा। 3 साल तक तड़पी हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए, और मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरी माँ खुद एक बेटी की माँ होकर और बेटी से दूर रहने का दर्द उठाकर भी किसी दूसरे की बेटी का दर्द क्यों नहीं देख पा रही। क्यों इतनी बेरहमी दिल बन रही है। आप चिंता मत करो छोटी भाभी, मैं आपको आपके मायके जाने का हक दिलाकर रहूंगी, जो हक सिर्फ माँ ने अपनी बड़ी भाभी को दे रखा है। शाम को सविता जी और बड़ी भाभी घर पर आ गए थे। दोनों शॉपिंग करके आए थे। बड़ी भाभी कुछ साड़ियां जो काफी महंगी लग रही थी निशा को दिखाते हुए बोली, देखो निशा, मैं कल मायके जा रही हूँ। मेरी बड़ी बहन आई है किसी काम से, उसे मिलने के लिए। यह साड़ियां लाई हूँ, देखो, उनको देने के लिए। कैसी लगी आपको? निशा बोली, पर भाभी, अभी माँ ने फोन पर बताया था आप 2 महीने पहले भी तो अपने मायके गई थी, फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? सविता जी बीच में बोली, अरे निशा बेटा, तो क्या हो गया, 2 महीने पहले गई थी, अब और चली जाएगी। निशा बोली, माँ, बड़ी भाभी कभी भी मायके जा सकती है, तो फिर छोटी भाभी मायके क्यों नहीं जा सकती?
वह तो कई सालों से अपने मायके नहीं गई। अरे आखिर बड़ी भाभी को ही मायके जाने का हक है क्या, छोटी भाभी को नहीं क्या? सविता जी बोली। अरे तेरी बड़ी भाभी जब भी अपने मायके जाती है ना, वहां से महंगी महंगी सौगातें लेकर आती है। अरे तेरे लिए, मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। वह भी इतनी अच्छी अच्छी चीज। तेरी बड़ी भाभी की लाई हुई सौगातें मैंने तेरे लिए भी संभाल कर रखी हैं। तू देखना बहुत अच्छी है। और तेरी छोटी भाभी को एक दो बार मायके भेजा था। अरे मैं नौकरों को भी दिवाली होली की बख्शीश ना दूं, ऐसे साड़ियां लेकर आई थी। मोहल्ले की औरतों को दिखाने में भी शर्म आ गई थी मुझको तो। और तेरी बड़ी भाभी की चीजें पड़ोस की औरतों को दिखाती हूँ तो ना, सबके सामने बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ मैं, इतनी अच्छी चीजें दिखाकर। निशा बोली, वाह माँ, एक गरीब घर की बेटी को मायके जाने का हक भी नहीं है, मतलब क्योंकि उसके मायके वालों के पास उसको सौगात में देने के लिए महंगी चीजें नहीं है, इसलिए उसका मायका जाना बंद कर दो और उसको ससुराल में एक नौकरानी बनाकर रख लो। और बड़ी बहू को महारानी, क्योंकि वह पैसे वाली है। बस छोटी भाभी के मायके नहीं भेजने का यही कारण है ना। माँ, आपकी दोनों बहुएं आपके लिए बराबर है। दोनों के मायके में चाहे कितना अंतर हो, पर आपके लिए उन दोनों में अंतर करना बहुत बड़ा मूर्खता वाला काम है माँ। वह दोनों इस घर की बहू है और आपके लिए समान है। अगर आप उन दोनों में फर्क करोगे ना माँ, तो देखना एक दिन वह भी आप में फर्क करेंगी। अरे बेटियों के लिए मायके से मिला हुआ प्यार सौगात से कहीं बढ़कर होता है। उस प्यार पर हर एक बेटी का हक है, और एक माँ का अपनी बेटी से मिलने का यह हक उनसे छीनने वाला जल्लाद के जैसा होता है। और माँ, आप यह क्या काम कर रही हैं? हम भी घर में दो बहू हैं, और मेरी जेठानी भी मुझसे ज़्यादा पैसे वाली है। अगर मेरे ससुराल में मुझसे इसी तरह से फर्क किया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपका दिल नहीं रोएगा? अगर कोई मुझे आपसे मिलने के लिए मायके नहीं भेजे तो क्या आप तड़प नहीं उठेंगी? माँ, एक बार सोचकर देखो, छोटी भाभी की माँ की तरफ आपको क्यों नजर नहीं आती है, एक माँ होकर? अरे माँ, एक औरत होकर ही समझ लो ना इस बात को, खुद पर लेकर ही देख लो। अरे एक लड़की के मायके जाने का हक क्या उसके मायके के आर्थिक स्तर पर भला तय किया जाएगा क्या? छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। छोटी भाभी सबके लिए चाय लेकर आ चुकी थी। आज बड़ी भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। गलती का नहीं, अपने घमंड का, जिसके आगे वह अपनी छोटी देवरानी का दर्द नहीं देख पाई थी। जिसने अपनी देवरानी को देवरानी कम और घर की नौकरानी ज्यादा समझ रखा था। सविता जी और बड़ी बहू की आंखें मिली। दोनों को निशा की बातों ने शर्मिंदा कर दिया था। बड़ी भाभी ने छोटी भाभी के हाथों से चाय की ट्रे लेते हुए कहा, छोटी, चाय की ट्रे तू यहाँ रख और तू जा अपने मायके जाने की तैयारी कर। काफी साल हो गए तुझे तेरे मायके गए हुए। मेरा क्या है, मैं तो जाती रहती हूँ। इस बार तेरी बारी है, और इस बार दोनों बराबर मायके जाएंगे। सविता जी ने भी कहा, हाँ छोटी बहू, एक माँ का दर्द आज एक बेटी ने मुझे समझाया है। बस अब और किसी माँ को तड़पने नहीं दूंगी। जाओ अपने मायके जाने की तैयारी करो। छोटी बहू के पैर तो जैसे खुशी से जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। दिल में दबी हुई एक तरफ अपनी माँ से मिलने की छोटी बहू के बस के बाहर हो रही थी। वह निशा दीदी के गले लग गई और मन ही मन बोली, भगवान ऐसी ननद सबको दे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।